राहुल गांधी ने कल जो वॉशिंगटन डीसी में बोला, उसके बाद आकर के सीट्स फॉर जस्टिस ने अपना स्टेटमेंट दिया है, जो कि हमारे देश में खालिस्तान पैदा करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की बातों से ये सत्यापन हो जाता है कि भारत में सीट सुरक्षित नहीं है। चिंता तो होगी लोगों को, है कि नहीं। लश्कर-ए-तौयबा ने कुछ सालों पहले एक बयान इशू करके कहा था बीजेपी सत्ता में आए ये वो चाहते हैं। तो क्या बीजेपी आतंकियों की पार्टी है? आईएसआई का भी परसों एक वक्तव्य चल रहा था जहां पर उन्होंने कहा बीजेपी उनको ज्यादा सूट करती है। तो क्या बीजेपी पाकिस्तान की आईएसआई से गठबंधन रखती है? अब ये किस तरह की मूर्खता की बातें की जा रही हैं? खालिस्तानियों पर आपको जो बोलना है बोलिए, क्योंकि खालिस्तानियों को निस्तो नाबूद करने का काम ही इंदिरा जी ने किया था और अपनी शहादत देकर किया था। खालिस्तानी मूवमेंट जब कनाडा में हो रहा है और जब वहां पर देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक झांकी में उनके असैसिनेशन की विभत्स घटना की जाती है, तो नरेंद्र मोदी जर्नल सिंह भिंडर वाले को किसने पैदा किया था? हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की इतनी हैसियत नहीं है, इतनी हैसियत नहीं थी कि वहां पर उसका प्रतिकार करे। बीच में मत बोलिए मेरे, वहां पर बोलने की हैसियत नहीं होती है। सरकार एक शब्द नहीं बोल पाती है। ना डर गया मैं तो। भिंडर वाले को किसने पैदा किया? इंदिरा। चुप कर बे कुत्ते। इंदिरा गांधी जी नहीं ना। एक एक करके प्लीज। चीन पर बोला गया, चीन पर यहां पर इन्होंने बोला, मुंह से निकली बात दुर्भाग्य, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 20 जाबाजों की गलवान में शहादत के बाद इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कोई घुसा हुआ नहीं है, और चीन अपनी 21 कोर कमांडर लेवल की बात में उसी टिप्पणी को दोहराता है और कहता है आपके प्रधानमंत्री भी तो यह कहते हैं कि कोई घुसा हुआ नहीं है। और 20 मीटिंग्स के बाद आज 2020 अप्रैल की यथावत स्थिति हमारे बॉर्डर पर नहीं बन पाती है। क्या सवाल है आपका? मैंने सवाल पूछा, फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्यों नहीं प्रतिकार किया? क्यों नहीं हमने ऑनवॉय को समन किया? क्यों नहीं हमने ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन को लिख कर दिया कि इन खालिस्तानियों की हिम्मत कैसे हो रही है इंदिरा जी की जघन्य हत्या को एक झांकी निकालने की? हर्षवर्धन जी, ये सब वाले चाइनीज तो ये एब्सर्ड और वेस्टर्न इंडिया वाले अरब के से शब्दों को अगर मैं आपके सामने रखूं आलोक जी, साउथ ये वाले एब्सर्ड इलॉजिकल तुलना जो राहुल गांधी कर रहे हैं सिर्फ भारत को नीचा दिखाने के लिए, इसी वजह से ये एब्सर्ड इलॉजिकल आंकड़े वो लेकर आए। मैं समझता हूं किसी से भी तुलना करना नीचा दिखाने जैसा कैसे हो सकता? हमें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत नहीं है क्या? बेरोजगारी हाईएस्ट हो जाए देश के अंदर, बेरोजगारी में स्किल डेवलपमेंट में सरकार के आंकड़े कहें कि 13% स्किल लोगों को रोजगार मिला है। हरियाणा के अंदर 37% एनएसएसओ कहे कि बेरोजगारी है, और हरियाणा के अंदर एक स्वीपर की वैकेंसी के लिए, कुछ स्वीपर की वैकेंसीज के लिए 2.25 लाख लोग अप्लाई करें और उसमें से 46,000 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हों, तो हमें अपने अंदर झांकने की आवश्यकता नहीं। अब बात आती है व्यापार की और स्किल की। अरे भाई, उनके यहाँ परमिट है, सिस्टम नहीं है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से हम तुलना थोड़ी कर रहे हैं। उनके यहाँ अगर बंद एक मिनट अरे भाई, चीन में मोदी जी जाकर वहां पर बिरयानी खाए हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तुलना भी किसी अच्छी चीज की कर दें तो गलत है। क्या हो गया मीडिया के साथियों को, आप लोगों को? भाई, चीन से तुलना करना किसी भी चीज में क्या मतलब? बिल्कुल देशद्रोह का काम है क्या? वहां के तो हालात ही खराब है ना। प्रोमो चलाया जो अभी जो सुधांशु जी ने कहा है। सुनिए ना, सुनिए रोमाना जी, सुनिए, मैं उत्तर दे तो रहा हूं आपको। आप सुधांशु जी के बीच में नहीं बोली, मैं बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा 26 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनके ऊपर ट्रेन नहीं जाती है। अरे यहाँ एक महीने में 26 ट्रेन के एक्सीडेंट हो गए, उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है। वो रेल मंत्री जो है, 2 ट्रेनें आपस में आके खड़ी हो रही हैं, उसकी चिंता नहीं है। चीन में 26 स्टेशन ऐसे हैं जिन पर ट्रेन नहीं गई है, उसकी इनको चिंता है। बांग्लादेश की इनको चिंता हो जाती है, अपने यहाँ की कोई चिंता नहीं होती है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, रोमाना जी आप ही बता दीजिए, हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयड आदमी की क्या परिभाषा है? आप बता दीजिए जरा। ठीक है, आपको नहीं पता होगी, मैं बता दूंगा। सवाल पूछिए सर, सवाल पूछिए। आप कह रहे हैं कि हमारे मैं बता देता हूं। हाँ, बताइए। अगर एक मैं आपसे पूछ रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट की क्या डेफिनेशन है? आप इतनी सीनियर एंकर हैं, आप बता दीजिए। ठीक है, पढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जानकर।
है, आइए सुधांशु जी बताइए। कितने घंटे रोजगार पर एम्प्लॉयड माना जाता ठीक है है, आदमी को? ठीक आप बताइए ना। ठीक। सुधांशु जी क्यों आ जाए, आप बता दीजिए ना। मैं पुनः आप लोगों को 20-20 साल हो गए मीडिया में बैठे, एक हफ्ते में अगर 2 घंटे, एक मिनट सुधांशु भाई, एक मिनट, मुझे बीच में रोमाना जी ने गलत रोका, मैं इसलिए चिल्लाया। केवल एक हफ्ते में अगर 2 घंटे किसी को रोजगार मिल जाए तो वो रोजगार परक माना जाता है। 96% अभी भी बेरोजगारी जो है वो अनऑथराइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है। मैक्सिमम आंकड़े जो है वो किसानों से आंकड़े जोड़कर आपने जोड़ दिए उसके अंदर। स्किल डेवलपमेंट पर आपके आंकड़े कह रहे हैं कि 13% स्किल लोगों को केवल हम रोजगार दे पाए। तमाम जगह पर हालत खराब है, उसके बावजूद युवा सुसाइड रेट बढ़ रहा है युवाओं का, लेकिन कंपैरिजन कर दिया है तो देशद्रोह हो गया। नहीं तो ये फंस गया।